नमस्कार। मैं हूं माधव घंगुर्डे और आप देख रहे हैं माधव का मंथन। दिनांक 10 नवंबर 1659। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्रूर कर्मा अफजल खान का प्रतापगढ़ के आधी ऊंचाई पर जो समतल जमीन है वहां पर वध कर दिया। अफजल खान ये बीजापुर दरबार का एक महत्वपूर्ण सेनापति था, जिसने बीजापुर दरबार में बीड़ा उठाया था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़कर लाएगा, जिंदा या मृत। यह अभियान लेकर अफजल खान ये मराठा हिंदवी साम्राज्य की तरफ चल पड़ा। बड़ी सेना लेकर, जिसमें हाथी थे, घोड़े थे, ऐसी बड़ी सेना लेकर यह शिवाजी महाराज को पराभूत करने के लिए चल पड़ा। शिवाजी महाराज मैदान जंग में, मैदान वाले लड़ाई में आ जाए, इसलिए वो ऐसे सारे कारनामे करता था जिसके कारण उसको लगा शिवाजी महाराज लड़ाई के लिए उतर आएंगे। उसने पंढरपुर का विट्ठल का मंदिर पर आक्रमण किया, महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी तुलजा भवानी पर आक्रमण किया, लोगों पर अत्याचार किया, महिलाओं के शील का भंग करने जैसे काम किए। उद्देश्य एक ही था कि शिवाजी महाराज लड़ाई के लिए आए और मैं शिवाजी को पराभूत करके जिंदा या मृत अवस्था में बीजापुर के दरबार में पेश करूं। किंतु शिवाजी महाराज बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ थे और कुशल रणनीतिज्ञ लड़ाई का समय और स्थान स्वयं चुनता है और शत्रु को वहां तक लाता है, और यही शिवाजी महाराज ने किया। प्रतापगढ़ के तलहटी में जो जावड़ी का अरण्य था, जंगल था, वहां तक शिवाजी महाराज ने अफजल खान को खींच कर लाया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के सामने ये हवा बना दी, एक वातावरण बना दिया, मानो कि वो डर गए हैं और अफजल खान से लड़ाई करना नहीं चाहते, अफजल खान के सामने पेश होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने वकील के द्वारा अफजल खान को यह संदेशा भेजा कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तय करने के लिए तैयार हूँ, समझौता करने के लिए तैयार हूँ, आप मिलने के लिए आइए। अफजल खान तैयार हुआ। फिर शिवाजी महाराज ने डर जाने का स्वांग रचा और अफजल खान को कहा कि आप अकेले मिलने के लिए आइए, कोई शस्त्र मत लाइए, साथ में आप एक आदमी रखिए जो आपके साथ रहेगा, उसके भी हाथ में शस्त्र न हो। वकील ने यह कहा क्योंकि शिवाजी महाराज इस समय डरे हुए हैं। तो अफजल खान भी बड़ी खुशी में था, वो सपने देख रहा था कि शिवाजी महाराज को मैं पकड़कर ले जाऊं, और ऐसे जो विषय होते हैं उसमें जिसको लाना है उसको अगर जीवित अवस्था में लाए तो उसका मूल्य अधिक होता है। इसलिए अफजल खान शिवाजी महाराज को जीवित लेकर जाना चाहता था। वो तो बड़ी खुशी में था कि शिवाजी महाराज को अब मैं जीवित ले जाऊंगा, हरा के, बिना युद्ध के ले जाऊंगा। उसने अपने सेना की छावनी जावड़ी का जो जंगल है प्रतापगढ़ के नीचे, वहां पर उसने अपने सेना की छावनी लगाई। अब कई लोग ये कहते हैं कि अफजल खान ने दगाबाजी की, इसलिए शिवाजी महाराज ने उसको मारा, किंतु यह सही नहीं है। शिवाजी महाराज ने सोचा ही था कि इस विषवल्ली को कुचल देना है, अफजल खान के आतंकवाद को, दहशतवाद को मिटाना है, अफजल खान को समाप्त करना है। यह शिवाजी महाराज ने सोच कर रखा था और सारी रचना उसके अनुसार बनाई। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं डर गया हूँ, इसलिए युद्ध नहीं चाहते हैं, कोई शस्त्र साथ में मत लाइए, एक ही व्यक्ति आपके साथ आएगा, मेरे साथ भी एक ही व्यक्ति आएगा, तो वो भी शस्त्र नहीं लाएगा। किंतु स्वयं वाघनख लेकर गए, जो एक बहुत ही महत्व का शस्त्र है। शिवाजी महाराज जानते थे कि वाघनख का उपयोग करने के बाद अफजल खान भी हो सकता है छिपाकर शस्त्र लाए, या तो फिर वहां हाथापाई हो जाए। इसलिए शिवाजी महाराज पूरी तैयारी से
अपने वस्त्रों के अंदर कवच पहन कर आए थे। सर में भी कवच था, उनके शरीर में भी कवच था, ताकि अफजल खान अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो यह कवच अपनी रक्षा करेगा। अफजल खान तो खुशी में था, सपने देख रहा था, इसलिए उसने कुछ कवच वगैरह कुछ नहीं पहना। वो सोच रहा था कि शिवाजी महाराज अपने साथ समझौता करेंगे और आ जाएंगे अपने साथ बात करने के लिए। यह दूसरी बात। अगर शस्त्र ही नहीं लाना तो शिवाजी महाराज ने वागनक लाए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था अफजल खान को मारना है, इसका दहशतवाद समाप्त करना है। नीचे जावली के जंगल में जो सैनिक थे वो भी इसी खुशी में थे, किंतु शिवाजी महाराज ने वहाँ भी एक अलग रचना की थी। शिवाजी महाराज ने जावली के चारों तरफ जो गांव थे, जो इलाका था, उसमें अपने सैनिकों को 2 दिन 3 दिन पहले से जाकर छुप के रहने के लिए कहा था। जावली में जो अफजल खान की सेना थी उनको ये सारा पता नहीं था। वो अपने ही सपने देख रही थी कि बिना लड़ाई के हम पकड़ के ले जाएंगे, दरबार में जाएंगे तो अफजल खान सहित हमारा सबका वहाँ बड़ा सम्मान होगा। बड़ी साहिबा जो उस समय आदिल शाह का शासन चलाती थी, वो भी अपने ऊपर खुश हो जाएगी, अपने को इनाम देगी। ऐसे में शिवाजी महाराज ने ये तय किया था कि सेना को बता कर रखा था, हर टोली का जो मुखिया है उसको ये बता कर रखा था कि ऊपर से तोपों के आवाज़ आएंगे। जब तोपों के आवाज़ आएंगे तो आक्रमण करना है अफजल खान की सेना पर। आक्रमण करने के बाद इस बेसावध सेना पर आक्रमण करना है। शिवाजी महाराज ग्युरेला युद्ध पद्धति पर विश्वास करते थे, और ग्युरेला युद्ध पद्धति का विशेष यह है कि शत्रु जो नहीं होगा ऐसा सोचता है वही करना रहता है। तो शिवाजी महाराज ने वही किया था। शत्रु की सेना बेसावध थी। यहाँ पर शिवाजी महाराज मिलने के लिए आए अफजल खान से, और आते ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान को आलिंगन दिया। अफजल खान ने भी बड़े खुशी से हाथ फैलाकर शिवाजी महाराज को आलिंगन दिया। वो तो खुशी में था, बस आ गया, अपना लक्ष्य अपने हाथ में आ गया। और शिवाजी महाराज ने अफजल खान के नज़दीक पहुंचकर वागनक से अफजल खान का पेट फाड़ना शुरू कर दिया। जब अफजल खान को यह पता चला कि अपने ऊपर आक्रमण हुआ है और अपना पेट फाड़कर अपने को मारने की कोशिश हो रही है, तो अफजल खान ने जो बर्छी छुपा कर लाई थी, जो कटियार छुपा कर लाई थी, वो निकाली, और आखिरी हड़बड़ी में खुद को बचाने के प्रयास में अफजल खान ने वो बर्छी शिवाजी महाराज पर वार किया। अब बर्छी ये ऐसा शस्त्र है, ये कटियार ऐसा एक शस्त्र है जो या तो पेट में या सीने में या कंठ में जिसका वार किया जाता है। शिवाजी महाराज ने आक्रमण करने के बाद अफजल खान ने हड़बड़ी में जो हथियार चलाया, जो बर्छी चलाई, तो वो शिवाजी महाराज के सर में लगी। अब बर्छी तो सर पर मारने का हथियार नहीं है, ये सर पर मारने का हथियार अलग रहते हैं। ये हथियार शिवाजी महाराज के सर पर लगा, किंतु सर पर भी शिवाजी महाराज ने कवच पहना हुआ था, तो शिवाजी महाराज को कुछ नुकसान नहीं हुआ। एक छोटी सी चोट मात्र वहाँ पर आ गई। उसके बाद जो हाथापाई हुई उसमें शिवाजी के साथ जो लोग आए थे, जीवा महाला था, उसके हाथ में शस्त्र था, वो तंबू के अंदर आ गया और अफजल खान का हाथ ऊपर ही काट, अफजल खान को वहीं पर उसने उसका सर शरीर से अलग कर दिया। ऐसा कहते हैं, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। जीवा माला था इसलिए शिवाजी महाराज बच गए। किंतु शिवाजी महाराज ने यह तय किया था, यह समझना चाहिए, शिवाजी महाराज अफजल खान दगाबाजी करेगा इसके लिए रुकने वालों में नहीं थे। शिवाजी महाराज ने तय ही किया था कि अफजल खान को बेसावत रखना और उसका दहशतवाद उसे मारकर समाप्त करना, ये सोचा था। किंतु क्यों पता नहीं, हम लोग शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने का तय किया था, रचना सारी वैसी की थी, यह कहने के लिए क्यों लज्जित होते हैं, क्यों डरते हैं। अफजल खान ने दगाबाजी की, यह कहकर हम शिवाजी महाराज का महत्व क्यों कम करते हैं। अफजल खान तो दगाबाजी करने का समय ही शिवाजी महाराज ने नहीं दिया।
उल्टा शिवाजी महाराज ने तय किया था कि ये जो दहशतवाद है अफजल खान का, इस दहशतवाद को समाप्त करना चाहिए और दहशतवाद को इसी प्रकार से समाप्त किया जाता है। इसलिए ये पक्का करना चाहिए कि शिवाजी महाराज की रणनीति ये हमेशा आक्रामक और शत्रु को बेसावत करके उस पर आक्रमण करना और जीतना और शत्रु को समाप्त करना यही थी। अंग्रेजी में कहते हैं अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो शिवाजी महाराज ने यही किया और अफजल खान को समाप्त किया। आपको इस वीडियो में बताए गए विचार अगर अच्छे लगते हैं तो उसको कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने परिचितों में शेयर भी करिए। धन्यवाद।